हेलो दोस्तों। आज मैं आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसका लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ 2.357 का बार। ठीक है, ये हमारा रिकरिंग डेसिमल है। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे जितने के ऊपर ये बार लगा होता है ना, उसका मतलब क्या होता है कि ये जो है डेसिमल्स जो है रिपीटेड हैं, यानी कि इसको अगर हम x मान लें तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 2.357 और इस तरह से ये डैश डैश चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसमें इसको इस तरह से लिख दूँ 2 प्लस 0.357 ठीक है, ये 3 के डेसिमल है, इसको इस तरह से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इस पूरी इक्वेशन में 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे जितने के ऊपर बार लगेगा ना, 10 की पावर उतनी ही लेंगे हम। जैसे यहाँ पे 3 है ना, 3 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1000 x इज इक्वल्स टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा, प्लस ये हमारा क्या आ जाएगा 357 इस तरह से ये रहेगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे इसको डेसिमल को अलग किया था, इस तरह से हम इसको 2000 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इसको यहाँ पे अलग कर लेते हैं, तो हो जाएगा 357 प्लस 0.357 ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1000x। अब क्या करते हैं हम इसमें, यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 जो है हम इधर ले आते हैं, तो ये 0.357 की वैल्यू निकल आएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000x इज इक्वल्स टू 2000 में हम इसमें 357 जोड़ देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2357 प्लस। अब यहाँ पे देखिए, इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, x-2 यहाँ से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा x-2। ठीक है, और यहाँ पे ये हम इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 1000 -1 x विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2355। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगा 2355 अपॉन 999, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि इफ़ 3 + 5 + 7 + डैश 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 प्लस एन टर्म्स ऊपर दे रखे हैं ऑड में, नीचे क्या दे रखा है 5 + 8 + 11 + डैश 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 प्लस 10 टर्म्स इज इक्वल्स टू 7 देन द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है 3 है 5 है 7 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2। इसका मतलब क्या है, ये हमारा AP में है। नीचे भी हमारा देखिए 5 8 11, इसमें कॉमन डिफरेंस 3 है, और ये क्या है हमारा AP में है। ठीक है, तो इसमें हम सम ऑफ AP वाला फार्मूला लगा देंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने जो है वो लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या थे, देखिए फार्मूला क्या होता है एन टर्म्स का, अगर AP में हो तो n/2 2a + n-1d। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो पहले हम इसमें लगा देंगे फार्मूला, फिर यही फार्मूला हम इसमें भी लगा देंगे। तो ऊपर अगर हम ये फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या है n टर्म्स है, तो n/2 2a, a हमारा क्या है 3 प्लस n-1, d क्या है हमारा 5 - 3, कॉमन डिफरेंस है, तो 5 - d कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी n टर्म्स हैं। अब यहाँ पे n कितने हैं 10 टर्म्स, चूँकि यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है, तो इसलिए हम लिखेंगे 10/2। ठीक है, 10 टर्म्स दे रखे हैं, 2 इंटू यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस 10-1, और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 3, किसके इक्वल है हमारा ये 7 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ से अगर मैं अंदर से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा, बाहर 2 है तो 2 के सूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 3 + n-1, ये बचेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई
अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हमारा क्या आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 10 प्लस यहाँ पे 9 इंटू 3 आ जाएगा 27 विच इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा n, यहाँ पे ये अंदर n 3 माइनस 1 गया तो 2/5, और ये हो जाएगा हमारा 37 विच इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे n स्क्वायर प्लस 2n, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 37 इंटू 7, ठीक है। n स्क्वायर प्लस 2n माइनस का 5 इंटू 37 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 0, ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस का b, यानी यहाँ पे b हमारा 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, यानी कि ये 4 माइनस 4ac, माइनस चूँकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4, a हमारा 1 हो जाएगा, c क्या है हमारा 5 इंटू 37 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो अब 4 हम अंदर से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। जब वो कॉमन लेंगे तो रूट लगाए तो बाहर क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख देते हैं 1, इसको हटा ही देते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हम ऊपर 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 5 इंटू 37 इंटू 7, ये हमारी n की वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1296, ठीक है। इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू फाइंड आउट होके आ जाएगी। अब ये देखिए ये किसका हमारा जो है स्क्वायर रूट, इसका क्या होगा हमारा 36। इसको इस तरह से याद होगा तो ऐसे लिख लेंगे, वगरना हम इसको एलसीएम लेके निकाल भी सकते हैं। 1296 है ना, तो इसका हम क्या करते हैं पहले 6 टाइम्स ले लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 कम 6, 3 इधर गया, 6 छंग 36, ठीक है। फिर 6 टाइम लेंगे हम तो ये हो जाएगा 6 के बाद 6 3 18, 3 इधर है 36, 6 छंग 36, फिर ये 6, फिर ये 1, ठीक है। यानी 6 की पावर 4 आ जाएगा। और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, और 6 स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 36। तो n की वैल्यू हमारी यहाँ पे ये 36 आ गई। अब अगर हम n की वैल्यू माइनस ले रहा हूँ तो 36 माइनस 1 माइनस का 37 हो जाएगा। और जबकि माइनस n की वैल्यू हमारी माइनस में नहीं हो सकती, टर्म जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो यहाँ पे हम इसलिए पॉजिटिव लेंगे। तो 36 अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो 36 माइनस 1 हो जाएगा, 36 माइनस 1 ये क्या आ जाएगा हमारा 35। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इफ़ x, 1, z आर इन AP एंड x, 2, z आर इन GP देन x, 4, z आर इन, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ये किस में होंगे। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दे रखा है इस तरह से। अब सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर 3 नंबर AP में है तो उसका मतलब क्या होता है 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। ABC अगर 3 नंबर है, ठीक है, और अगर ये AP में है तो ये होगा AP में है अगर, और अगर ये GP में है, ठीक है, GP में होगा तो फिर B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। और अगर ये HP में है तो HP का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ABC HP में है तो 1/A, 1/B, 1/C ये किस में होंगे AP में होंगे। यानी कि इसका जो है अगर ये क्या नाम उसका रेसिप्रोकल जो होता है ना वो हमारा AP में होता है अगर HP है, कोई नंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारे AP में होंगे और AP के लिए हमारा यही फार्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा 2/B इज इक्वल्स टू 1/A प्लस 1/C। अब अगर 3 नंबर A B C दे रखे हैं वो अगर इस फॉर्म में आ रहे हैं तो वो किस में होंगे
HP में होंगे। और HP में निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप उसका रेसिप्रोकल ले लें, और रेसिप्रोकल जब ले लेंगे तो वो पूरी सीक्वेंस किस में बन जाएगी, AP में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, x1z किस में है, AP में। तो ये फार्मूला पहले हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, b क्या है 2, सॉरी b क्या है 1, तो 2 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू x प्लस जेड। ये क्या इम्प्लाई करेगा, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x2z ये किस में है, GP में। ठीक है। तो GP के लिए क्या फार्मूला है, ये बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। तो 20 में क्या है 2, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू XZ। अब क्या हो जाएगा ये, XZ इज इक्वल्स टू 4। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है कि x4z क्या किस में होगा। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, रिलेशन जो आएगा वही हम देख लेंगे। तो क्या करते हैं कि हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, इधर वाले नंबर को इधर वाले से और इधर वाले को इधर वाले से। तो ये हमारा क्या जाएगा, x प्लस जेड अपॉन XZ विच इज इक्वल्स टू 2/4। ठीक है। ये क्या इम्प्लाई करेगा हमारा, 1/x प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 2/4। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x अगर x/xz रखेंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे z/xz रखेंगे तो z से z कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा एक रिलेशन आया। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये किसके साथ है, इसके साथ। ठीक है। तो अगर मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए b क्या आ जाएगा हमारा 4, यानी कि x, 4, z आर इन HP। ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन C जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP B14 इफ 1 इज एडेड टू फर्स्ट एंड सेकेंड एंड 1 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दी थर्ड। 3 नंबर हैं, ठीक है, GP के हैं, उनका सम क्या है 14 है। और फिर कह रहा है कि अगर मैं पहले वाले टर्म में 1 ऐड कर दूं और सेकंड वाले टर्म में 1 ऐड कर दूं, थर्ड वाले जो नंबर है उससे हम 1 सब्सट्रैक्ट कर दें, तो जो न्यू नंबर्स आएंगे वो किस में होंगे, AP में। ठीक है। फिर हमें क्या पूछा है कि स्मॉलेस्ट ऑफ देम, फिर उनमें जो स्मॉलेस्ट होगा वो क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन का थोड़ा सा जो है कीवर्ड्स लिख लेते हैं। तो पहले हम 3 नंबर ले लेते हैं, x, y, z। ये किस में है, GP में है। ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि इनका सम जो है वो क्या होगा, 14 होगा। और फिर कहता है कि अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में 1 ऐड कर देते हैं और थर्ड टर्म से जो है z में से, यानी कि z में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारा ये x प्लस 1, y प्लस 1, z माइनस 1। तो ये हमारा किस में आ जाता है, ये AP में आ जाता है। तो हमें पूछा क्या है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, यानी कि x, y, z की जो 3 वैल्यू आएंगी उसमें स्मॉलेस्ट क्या होगी। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी। जब GP में है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू XZ। ठीक है। और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन तो हमारी ये दे रखी है, तीसरी इक्वेशन ये हो जाएगी। और 3 वेरिएबल है तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये AP में है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2y प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू x प्लस 1 प्लस z माइनस 1। ये क्या आ जाएगा हमारा, 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x प्लस जेड आ जाएगा। x प्लस जेड की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ये क्या आ जाएगा, 14 माइनस वाई। ठीक है। और इसको देखें सॉल्व करके तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2y प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। वाई हम इधर ले जाते हैं और 2 इधर से हम राइट हैंड में ले जाते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3y विच इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2 यानी कि 12। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, 3 4 जा 12। अब हम बात करते हैं y की वैल्यू जो है कहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पे। तो ये हमारा क्या जाएगा, एक्स जेड इज इक्वल्स टू 16। और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे भी x प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 10। 4 पुट करेंगे तो 4 उधर जाएगा, तो 14 माइनस 4 10, तो यानी x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 10। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको इससे सब जो है डिवाइड कर देते हैं, यानी कि x प्लस जेड अपॉन एक्स जेड विच इज इक्वल्स टू
इससे हमें कुछ जो है कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, तो हम क्या करते हैं, इसमें से z की वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x 10 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 16। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अब देखिए ये हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसको पहले हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये हमारी आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 16 विच इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हमने इधर से एक्स स्क्वायर ये दोनों टर्म जो है उठा के इधर ले गए। अब ये हमारी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इसका सोल्यूशन किस तरह से निकाल लेंगे हम, देखिए इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 8, यहाँ से माइनस 2 कॉमन मिल जाएगा, तो ये क्या बचेगा, x माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, x माइनस 8, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो 2 आएगी और दूसरी 8 आएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 है तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 8 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू 8 है तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 2 आ जाएगी। यहाँ से अगर हम देखें तो इसका मतलब ये सीक्वेंस हमारी किस तरह की बनेगी, दो टाइप की बनेगी। एक तो 2 4 8 है ना, 4 हमारा y है, और दूसरा क्या है कि हमारा है 8, ठीक है, जब x की वैल्यू 8 होगी, 8 4 2, ठीक है। एक इंक्रीजिंग है एक डिक्रीजिंग है, पर चूंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट हमारा ये z मान लेते हैं या फिर x मान लेते हैं, होगा तो 2, ठीक है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इफ फर्स्ट एंड 2n माइनस 1th term of AP, GP and HP are equal and their nth terms are A, B, C respectively then। और फिर हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि AP, GP और HP होता क्या, जैसे अगर AP है तो उसका जो है सम क्या आएगा हमारा, चूंकि सम की बात नहीं, nth टर्म की बात कर रहा है, तो nth टर्म क्या होगा अगर AP में है, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। और अगर GP में है तो यही चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, an इज इक्वल्स टू a r की पावर n माइनस 1, अगर n टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये n टर्म्स के लिए आ गया। और अगर हम HP की बात करें तो HP में हम क्या करेंगे, जो नंबर्स आएंगे उनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो हमारे AP में आ जाएंगे। जब वो AP में आ जाएंगे तो हम उसमें सीधे यही वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है कि फर्स्ट और 2n माइनस 1th टर्म ऑन ए ऑफ एन AP GP आर इक्वल, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, और 2n माइनस 1th टर्म क्या मान लेते हैं हम, y मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए AP में जो है टर्म्स किस तरह से लिखते हैं, अगर मैं इसमें देखूँ तो a2n माइनस 1th टर्म लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, a2n माइनस, है ना, इज इक्वल्स टू a। अब चूंकि फर्स्ट टर्म हमारा क्या दे रखा है, x दे रखा है, तो हम x लिखेंगे, प्लस n की जगह पर क्या आएगा हमारा 2n माइनस 1 और माइनस 1, चूँकि यहाँ पे ये n की जगह पर हमने 2n माइनस 1 रखा है, माइनस 1 d, कॉमन डिफरेंस हम सेम रखेंगे। ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमने माना है y के इक्वल, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 2n माइनस 2d, ठीक है। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा 2n माइनस 1th टर्म। अब अगर हम यही चीज़ GP में निकालें तो GP में अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, GP का हमारा nth टर्म इस तरह से निकलता है। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे 2n माइनस 1, यानी कि ये y होगा, विच इज इक्वल्स टू a हमारा क्या है x, r हमारा कॉमन रेशियो है तो r को हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 माइनस 1 x r की पावर 2n माइनस 2, ठीक है। ये आ जाएगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा x r की पावर 2n माइनस 2, ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम HP में बात करें, ठीक है, तो HP में क्या आएगा हमारा a2n माइनस 1th टर्म क्या हो जाएगा, चूँकि हमने बताया ना कि इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो वो HP में आ जाएगा, तो ये 1/y हो जाएगा, ठीक है। चूँकि हमने 2n माइनस 1th टर्म क्या लिया है, y लिया है, तो विच इज इक्वल्स टू
फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1/x प्लस, और यहाँ पे इसको ऐसे लिखा रहने देंगे 2n-1 कॉमन डिफरेंस हम यहाँ पे d1 ले लेते हैं, चूँकि ये HP में है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो ये 1/y माइनस 1/x विच इज इक्वल्स टू 2n-2d1। अब ये हमारी 3 इक्वेशंस आ गई, एक तीसरी ये है। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दियर nth टर्म आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। तो अब इसके देखिए यहाँ पे ये अगर इसका nth टर्म क्या दे रखा है a, तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू x प्लस n-1d। ये क्या हो जाएगा हमारा b इज इक्वल्स टू x r की पावर n-1, और अगर HP में है तो 1/a इज इक्वल्स टू 1, सॉरी a हमारा नहीं c दे रखा है, तो ये 1/c होगा। ठीक है, 1/x और प्लस ये हो जाएगा n-1 कॉमन डिफरेंस d1। अब यहाँ पे देखिए ये d है, यहाँ पे d है, तो हमें क्या करना है कि इसमें से d निकाल के इसमें हम पुट कर देते हैं, या फिर यहाँ से हम इसमें d पुट कर देते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आसान पड़ेगा, तो यहाँ से उठा के हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, यहाँ पे हमारा 2 कॉमन मिल जाएगा तो हम 2 बाहर लिख लेते हैं, n-1। अब यहाँ से अगर हम d की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा a माइनस एक्स अपॉन n-1, a माइनस एक्स अपॉन n-1। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे n-1 से n-1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a माइनस एक्स, और अगर इसको हम सॉल्व करें a की वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या आएगा हमारा ये 2a इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे अगर मैं 2 से अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, 2x में से माइनस x जाएगा तो क्या बचेगा हमारा x बचेगा। सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही। अब हम बात करते हैं जीपी की। तो जीपी के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमें जो है r की वैल्यू निकालना आसान है, तो यहाँ से r की वैल्यू हम निकाल के यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x, r की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी b/x। यहाँ पे ये जो है b है ना, इसको हम x से डिवाइड कर देते हैं, और r की पावर n-1 है, तो इधर से अगर हम पावर हटाएंगे तो इधर किस तरह से जाएगी ये पावर 1/, में, तो ये हो जाएगा 1/n-1। ठीक है, ये हो गई हमारी r की वैल्यू 1/n-1, ये r की वैल्यू हो गई। अब फार्मूले में जो हमने यहाँ पे देखा है तो इसकी r की पावर भी थी, तो इसकी पावर हो जाएगी हमारी 2n-1। यहाँ पे 2n-2 है तो हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये n-1 है, यहाँ पर भी n-1 है, ये किसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा y इज इक्वल्स टू एक्स b/x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स b² x²। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये x से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये b² क्या आ जाएगा हमारा xy। ठीक है, ये हमारा इस तरह से रिलेशन आ गया। अब बात करते हैं HP की। ठीक है, HP के लिए क्या है, यहाँ पे d1 है, यहाँ से हम d1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 1/y माइनस 1/x विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये n-1 बचेगा, और यहाँ से अगर हम d1 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 1/c माइनस 1/x। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/n-1 आ जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बचेगा 1/y माइनस 1/x 2 टाइम्स 1/c माइनस 1/x। अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें, चूँकि हमारा ये इसी तरह से आ रहा है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 2/c इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y जो है वो फाइंड आउट होके आ जाएगा। अब देखिए अगर 3 टर्म्स हैं, अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये क्या है AP में है, यानी कि x, a, y AP में है, और यहाँ पे x, b,
वाई ये क्या है जीपी में है, और ये कहाँ है एचपी में, यानी एक्स कॉमा सी कॉमा वाई ये एचपी में है। तो अब अगर ये तीनों हैं तो इसका मतलब क्या होता है, देखो एम हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे, जीएम से, और जीएम किससे ग्रेटर देन होता है एचएम से, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इससे हम देखें तो ये क्या होगा, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, ये हमारा रिलेशन एक आएगा। अब अगर हम देखें तो इसको अगर सॉल्व करके देखें तो 2/c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ, और फिर एक्स वाई। अब यहाँ पे अगर हम देखें x और एक्स वाई को अगर हम इलिमिनेट करना चाहें तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 2a, और y की जगह एक्स वाई की जगह पर क्या रख सकते हैं b स्क्वायर। तो ये हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, b इधर चला जाएगा यानी b स्क्वायर आ जाएगा, और ये इधर चला जाएगा तो यानी ac आ जाएगा। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ac इधर ही रहते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये ac माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आ गया और ये आ गया। अगर हम ऑप्शन देखें क्वेश्चन नंबर 10 का, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी एंड ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।